Hello students, today we are going to study mathematics chapter number 1 rational numbers standard 8. In our previous session we studied about representation of rational numbers on number line and exercise 1.1. Today we are going to study rational numbers between two rational numbers. तो दो rational number के बीच में कितने rational numbers होते हैं? तो सबसे पहले in our first property we studied that all the whole numbers and integers are rational numbers and we derived it. हमने प्रूफ भी किया था कि कैसे वो rational number है और उसके बेस पे हम आगे स्टडी करना चालू करते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं नंबर 3 और 5, 3 एंड 5, तो इनके बीच में कितने नंबर हो गए? तो सबसे पहले 4, ओके, 3, 4 एंड 5. नाउ ये दोनों ऑब्वियसली रेशनल नंबर है. अभी इनके बीच में 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर है? तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे इन दोनों के बीच में तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड 4.0 और 4. ओके, अगर 3.1 और 3.2 के बीच में मुझे नंबर्स चाहिए तो कितने हो गए? तो मैं लिख सकता हूँ 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, that is 3.2. ओके, तो हमने पहले देखा कि दो इंटीजर्स के बीच के अंदर अगर एक डेसिमल तक देखे जाए तो 10 नंबर्स होते हैं. ओके, दो डेसिमल तक देखे जाए तो 20 है. अगर 3 डेसिमल तक देखते हैं, ओके, तो देखो अभी 11, 3.11 और 3.12 के बीच में कितने नंबर्स हैं? तो देखिए तो 3.111, 3.112, 3.113, 3.114, 3.115, 3.116 एंड अल्टीमेटली अगर हम ऐसे ही बढ़ते तो 3.120. यस, तो ये जो नंबर्स है अगर ये हमने अभी कौन से फॉर्म में लिखे हैं? पॉइंट फॉर्म या डेसिमल फॉर्म में. अगर इनको मैं रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखता हूँ तो ये क्या होगा? 331/10 और लास्ट वाला 40/10. ये 311/100 और ये 320/100. ये 3111/1111 और लास्ट में 3120/1000. तो अगर इसको हम प्रॉपर्ली देखें तो जैसे जैसे डेसिमल इंक्रीज होते हैं, जैसे मतलब कि डिवीजन ऑफ 10 इंक्रीज होता है. यहाँ पे 10, 100, 1000. अगर 10,000 लिखे फिर 10,000 से ज़्यादा 1 लाख लिखे, 1 लाख 10 लाख लिखे, 1 करोड़, 10 करोड़. जैसे जैसे जो डेसिमल जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज होगा वैसे वैसे द नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स आल्सो इंक्रीज. तो दो रेशनल नंबर्स के बीच में ऐसे ही जितने जितने अगर हम डिवीजन के अंदर 10 के मल्टीपल इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे उनके बीच में नंबर्स भी इंक्रीज होते रहेंगे. तो हम अल्टीमेटली बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर को हम डिवाइड कोई भी नंबर से कर सकते हैं. जैसे मल्टीपल ऑफ 10 है, 10 के पीछे 1000 जीरो लगा के मैं डिवाइड करूं तो उसके बीच में दो नंबर के बीच में कितने जीरोस आएंगे, कितने रेशनल नंबर्स होंगे दूसरे. तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में, दो होल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं. तो यहाँ पे हमें डिराइव करना है, यहाँ पे हमें प्रूव करना है या फाइंड करना है कितने नंबर्स हो सकते हैं या सम नंबर कि जैसे एक समझो कि दो रेशनल नंबर के बीच में कोई भी 5 रेशनल नंबर लिखो तो ऐसा पॉसिबल है कि आपका आंसर अलग हो, आपके फ्रेंड का आंसर भी अलग हो, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स होते हैं दो रेशनल नंबर्स के बीच में. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि 3/10 है, तो एक नंबर है 3/10 एंड अनदर इज 7/10. 3/10 एंड 7/10 उनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स है? ओके, तो सबसे पहले मैं +1 वाली मेथड, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो मुझे
दोनों एक ही स्पेस पे आएंगे। नाउ अगर मैं दोनों में एक एक ऐड करता हूँ, समझो कि यहाँ पे 3/10 है, उसके बाद क्या आएगा, नंबर लाइन रिप्रेजेंट अगर हम करते हैं पहले जैसे हमने पढ़ा, तो ये 0 -1 -2, फिर ये 3/10 और 7/10 दोनों किसके बीच में आएंगे, 0 और 1 के बीच में आएंगे। तो यहाँ पे रखता हूँ मैं 1 और कितने पार्ट, 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये क्या हो गया, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और ये है जो 1 वो 10/10 या 1 लिख सकते हैं हम उसे। तो कौन सा नंबर है पहले, 3/10 और 7/10, तो उसके बीच में कितने नंबर है अगर देखे जाए तो 10 बेस वाले, 1 2 और 3। ओके, फिर ये हो गए कितने नंबर, इफ यू नीड टू फाइंड 3 डिजिट, तो 3 डिजिट फाइंड करने तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, देखो डायरेक्टली ऊपर न्यूमरेटर में प्लस, डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो न्यूमरेटर में +1 करके फाइंड किया, 3 + 1 4/10, 5/10, 6/10 और फिर 7/10। अगर ऐसा बोला गया हो कि 3/10 और 4/10 दो नंबर दिए हुए हैं, अगर इनके बीच में मुझे बोला हो कि 10 नंबर्स फाइंड करें, तो बिना विदाउट यूजिंग नंबर लाइन, अगर नंबर लाइन का यूज किए बिना हमें करना है और 10 नंबर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर देखो 10 के बेस पे, अभी इसको हम 100 पे लेते हैं। ओके, तो क्या करेंगे, 100 डिनोमिनेटर लाने के लिए न्यूमरेटर में भी 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं 3 × 10 डिवाइड बाय 10 × 10। ओके, और फिर दूसरा होगा यहाँ पे 4 × 10 डिवाइड बाय 10 × 10। तो क्या आंसर आएगा हमारा, 30/100। दूसरा है 40/100। फिर वापस पहले वाली मेथड कौन सी, तो +1 करो न्यूमरेटर में, 31/100, दूसरा 32/100, तीसरा 33/100, 34/100, 35/100, 36/100 एंड सो ऑन। कहाँ तक होगा, 40/100 तक। ओके, अगर ये समझो कि बेस सेम है, कि दोनों के डिनोमिनेटर है वो सेम है, और अगर सेम न दिए हुए तो क्या करना होगा, तो कहीं कहीं पे बहुत सारे नंबर्स ऐसे दिए हुए होते हैं जिसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होता नहीं है। जैसे कि मैं लिखता हूँ और 2/5 और 3 और 1/7 लिखता हूँ। ओके, या तो फिर 3/7 लिखते हैं, इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हो गए, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बटरफ्लाई मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों के क्या डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए सबसे पहले। तो 7 2 are 14 और 3 5 are 15 डिवाइड बाय 7 5 are 35 और यहाँ पे भी 35। ओके, तो ये नंबर है अल्टीमेटली 14/35, ये 15/35। अब इन दोनों के बीच में कैसे नंबर फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो दोनों साइड, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमें मिल गया 140/350 और 150/350। उसके आगे हम नंबर्स फाइंड कर सकते हैं कैसे, 141/350, 142/350, 143/350, 144/350 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम दो रेशनल नंबर्स के बीच में नंबर्स ढूंढ सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट मेथड है, मल्टीपल ऑफ 10 मेथड, मल्टीपल ऑफ। यहाँ पे आपके एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल 6, राइट 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 0। तो -2 और 0 के बीच में 3 रेशनल नंबर आपको लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 वाली मेथड वापस एंड बाय इट आउट, then we will continue. So example number 6,
बिटवीन -2 एंड 0। तो हमारी ये वाली मेथड से अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 10। फर्स्ट ऑफ ऑल कितने नंबर फाइंड करने हैं, 3, सॉरी, ओके। सो क्या करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 10। ये नंबर जितने फाइंड करने हो वो जितने कम हो गए उतना हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे समझो कि -2 और 0 है, तो हम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं। तो -2 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन क्या है नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -20 अपॉन 10। दूसरा नंबर क्या है 0 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 0 बाय 10। अब हमें कौन सी साइड जाना है नंबर लाइन की, हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं जहाँ पे एक नेगेटिव है और एक 0 है, तो हमें लेफ्ट साइड जाना है। तो क्या होगा 0 अपॉन 10, फिर -1 अपॉन 10, -2 अपॉन 10, -3 अपॉन 10, -4 अपॉन 10, -5 अपॉन 10, सो ऑन। कहाँ तक जाओगे हम, फिर 11 अपॉन 10, -11 अपॉन 10, -12 अपॉन 10, सो वन। कब तक, जब तक -20 अपॉन 10 नहीं आ जाता। तो अगर तीन नंबर 5 फिर इनटू 5 3 नंबर्स, तो इसमें से कोई भी 3 नंबर हो सकते हैं, कोई भी 3 नंबर हम लिख सकते हैं आंसर के अंदर। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे नंबर लिखे आंसर में, पर इसमें से कोई भी 3 हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल -1/10, -3/10, -5/10 लिख दिया, या तो फिर -2/10, -4/10, -11/10 लिख दिया, या तो फिर -19/10 लिख दिया, या तो फिर -9/10 लिख दिया। तो ये जो 20 नंबर्स है उसमें से कोई भी 3 नंबर हम लिख सकते हैं आंसर में, और पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सारे के सारे आंसर सही है। तो जिसके भी यहाँ पे एज पर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है बहुत सारे नंबर्स लिख दिए हुए हैं, -1 से लेके -19/10 इन बिटवीन, मतलब कि ये पहला जो है ये छोड़ देना है, और लास्ट जो है -20/10 ये छोड़ देना है। ये प्रॉपर नंबर है, और उनके बीच में आने वाले नंबर सारे आपको लिखने हैं। तो उनमें से वो जो 19 नंबर है उसमें से कोई भी आ सकता है। नाउ फाइंड द अनदर मेथड और मीन मेथड। मेथड दूसरी दी है जिसे मीन मेथड बोले हुए हैं। ये डेसिमल मेथड या मल्टीपल ऑफ 10 मेथड बोल सकते हैं। नाउ another method is mean method, okay, where you are given an you'll be given a formula of a plus b divided by 2, और हम लिखते हैं a plus b divided by 2, ओके। तो यहाँ पे एग्जांपल आपके दिया हुआ एग्जांपल नंबर 8, फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4, 1/4 and half। Between 1/4 and half और 1/2। So let us draw first of all line, जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। सबसे पहले इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है आगे 0, तो इसके जाके 0, तो नंबर्स कहाँ पे 0 और 1 के बीच में 0, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे अगर मैं 1 ड्रॉप लिखता हूँ 1 कितने पार्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा 1/4 करना है। सबसे पहले 1/4 डिनोट करते हैं, तो ये 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे 1/4, 2/4, 3/4 और ये 4/4, दैट इज 1, ओके। अभी 1/2, तो दो पार्ट बनाते हैं, तो एक ये है, ये 1 और ये 2, और उसके अंदर सबसे पहले 1/2 मतलब ये, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं रिड्यूस फॉर्म इसका निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1/2 ही आ जाएगा। तो ये दो नंबर के बीच में एक नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले a+b/2 वाली मेथड अगर हम यूज करते हैं, a+b/2, तो जिसके अंदर जो पहला नंबर है वो a बन जाएगा और दूसरा नंबर है वो b बन जाएगा, ओके। तो इससे हम 1/2 को हम 2/4 के लिख सकते हैं।
अंडरस्टूड। तो सबसे पहले ए क्या है हमारा, ए इज इक्वल टू 1/4 एंड बी इज इक्वल टू 1/2 और 2/4, तो दोनों लेके हम करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या है हमारा a प्लस बी होल बाय 2, तो a मतलब कि 1/4 प्लस 2/4 डिवाइड बाय 2। तो डिवीजन मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन विद रेसिप्रोकल। तो 1/4 और 2/4 डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो 1 प्लस 2/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो दैट इज 1 प्लस 2, क्या है 1 प्लस 2, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो 3 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 3 एंड 4 इंटू 2 इज 8। तो ये जो नंबर होगा वो एग्जैक्ट दो नंबर जो a और b है उसके एग्जैक्ट मिडल में आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा क्या 3/8। ओके, ये एक नंबर हमने फाइंड किया। अगर दूसरा नंबर, अगर यहाँ पे हम 1/2 ही लिखता हूँ तो क्या होगा, a प्लस बी होल बाय 2 इज इक्वल टू, अगर 1/4 प्लस 1/2 डिवाइड बाय 2 लिखता हूँ मैं, तो क्या होगा, वापस हमें अलग अलग है इसीलिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम में 4 आएगा, 4 आएगा तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करेंगे। 1/4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होल डिवाइड बाय 2, तो वापस 1/4 प्लस 2/4 डिवाइड बाय 2 एंड दिस इज सेम, और बाकी सब सेम हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का नंबर जो है वो कौन सा आया, मिडिल में 3/8। अगर वापस अगर हमें इन दोनों के बीच में एक नंबर मिल गया, अभी हमें दूसरे दो नंबर ढूंढने हैं, हम क्या करेंगे, a इसे लेंगे और b इसे लेंगे और इन दोनों के बीच का नंबर ढूंढेंगे, या तो फिर a इसे लेंगे और b इसे लेंगे और इन दोनों के बीच का नंबर ढूंढेंगे। ओके, सो लेट अस ट्राई अगेन। इफ वी आर शो, यहाँ पे एक ही बोला है, हम 3 ढूंढते हैं। ओके, यहाँ पे 3 लिखते हैं, इसके अंदर 1 मिला हमें 3/8, एक मिला, ओके 3/8, दूसरे दो ढूंढते हैं। 1/4 इज इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं 3/8 और 1/4 का, तो क्या आ जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2/8। और 2/4 को लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, 2/4, तो 4/8 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4/8। एलसीएम लिया है हमने डायरेक्टली। ओके, डायरेक्टली नहीं करना हो तो बीच के सम में भी हम एलसीएम जैसे यहाँ पे किया था वैसे कर सकते हैं। तो लिखो वापस, हम एक इसे लेंगे 1/4 और 2/4 के बीच में ले रहा था, अभी 1/4 और 3/8 के बीच में एक नंबर हमें मिल गया इन दोनों के बीच में, अब इन दोनों के बीच में एक नंबर ढूंढेंगे। तो a इज इक्वल टू 1/4 एंड b इज इक्वल टू 3/8। ओके, दोनों के डिनोमिनेटर अलग है तो हमें सेम करने पड़ेंगे, तो वी विल डू एलसीएम, एलसीएम करेंगे तो डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा और 2/8 लिख देंगे हम, तो 1/4 इज इक्वल टू ऑब्वियसली 2/8। ओके, नाउ करते हैं, चलो a प्लस b होल बाय 2, so that is क्या होगा, 2/8 प्लस 3/8 डिवाइड बाय 2, so that is 2 plus 3 5/8 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 5 into 1 that is 5 और 8 into 2 is equal to 16, तो 5/16 कहाँ पे आया, यहाँ पे। ओके, अभी इन दोनों के बीच में ढूंढते हैं, तो a is equal to I'm taking 3/8 and b is equal to 2/4 that is ultimately 4/8। ओके, एलसीएम करके हमने लिख दिया। नाउ a plus b by 2, तो you can directly multiply this with denominator, हम ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 3/8 प्लस 4/8 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और डिवाइड बाय 2। ओके, तो 3 plus 4 that is 3 plus 4 divided by 8
मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 3 + 4 क्या आएगा 7/8 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो अगेन वापस आएगा 7 × 1 7 और 8 × 1 8 × 2 16। तो कहाँ पे आएगा नंबर हमारा यहाँ पे, कौन सा 7/16। अगर इस नंबर को हम गौर से देखें 3/8 को, अगर उसका 16 के साथ, ये 8 और 16 के साथ एलसीएम करते हैं तो क्या आएगा 3/8 हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों, तो क्या आएगा 6/16। यहाँ पे देखो 5/16, फिर आएगा 6/16, फिर आएगा 7/16। तो हमारा जो आंसर है वो सही है, जो सीरीज में जाना चाहिए उसी सीरीज में जा रहा है। यहाँ पे आपको 9th नंबर का सम है जो फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2, वो आपको हमने यहाँ पे कर दिए। ओके, ये सॉल्व 9th भी किया। कौन से नंबर आ रहे थे 5/16 और 3 नंबर में 7/16, और इसे हम लिख सकते हैं 6/16। तो ये नंबर जो 3 है वो दो नंबर के बीच में 1/4 एंड 1/2 के बीच में है। Now you are given exercise 1.2 in which exercise 1.2 you are supposed to do in homework by yourself. I'll explain it to you. Represent the numbers on a number line. तो जैसे हमने पहले समझा था representation on number line, उस तरीके से आपको represent करने हैं 7/4। First of all you can convert it into a mixed fraction and then you can solve it. Now -5/16, तो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ ही है, तो आपको 0 और -1 के बीच में आएगा। ये 4 1s are 4 और +3, तो 1 इंटीजर 3/4 आएगा इसका आंसर। फिर 1 और 2 के बीच में आएगा ये नंबर। रिप्रेजेंट -2/11, क्वेश्चन नंबर 2 में रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11 ऑन नंबर लाइन। सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, जैसे हमने पहले समझा था। राइट 5 रेशनल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन 2। स्मॉलर देन 2 मतलब क्या हुआ कि 0 और 2 के बीच में भी लिख सकते हैं, या तो फिर -2 और 2 के बीच में भी लिख सकते हैं। अगर लिखना हो आपको तो -5 और 2 के बीच में भी लिख सकते हैं, क्योंकि -5 और 2 के बीच में जो भी नंबर आएंगे वो सारे को कौन से होंगे 2 से छोटे होंगे। नाउ फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो -2/5 और 1/2 के बीच में 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, और फिर ये a + b/2 वाली मेथड से करना हो तो भी कर सकते हो, और वो डेसिमल वाली मेथड जो मल्टीपल ऑफ 10 डिनोमिनेटर में करते हैं वो वाली मेथड से करना हो तो भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर मेथड नहीं बोली हुई है कि आपको कौन सी मीन मेथड से। अगर इफ यू आर गिवन इन अ क्वेश्चन दैट फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 5 विद द मेथड ऑफ मीन, अगर ऐसा बोला हुआ है तो आपको मीन मेथड से फाइंड करना है। अगर कोई मेथड आपको पहले से दी हुई नहीं है या क्वेश्चन में बोला हुआ नहीं है तो यू कैन फाइंड बाय एनी मेथड, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, तो आपको वैसे वापस 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन नंबर्स, तो वो भी इजी है। और जो थर्ड वाला जो है उसके अंदर 1/4 है 1/2, वो तो आपके एग्जांपल नंबर 9 में दिया हुआ ही है, बट यू कैन फाइंड इट बाय एनी मेथड। राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, तो -2 से बड़े नंबर रेशनल नंबर लिखने हैं तो -2 के बड़े आप रेशनल नंबर कोई भी लिख सकते हैं। एज वी नो दैट ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, वी कैन राइट -1 0 देन 1 2 3, ये भी सारे रेशनल नंबर ही ऑब्वियसली लिख सकते हैं हम। -1/1 1/1 2/1 3/1 4/1, ये सारे के सारे -2 से बड़े हैं, और ऑब्वियसली इंटीजर्स भी है और रेशनल नंबर्स भी है, बट यू आर सपोज टू राइट रेशनल नंबर्स, प्रॉपर रेशनल नंबर, ओके, इन T/Q फॉर्म। नाउ फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वापस डिनोमिनेटर जो होंगे वो सेम करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10 एंड देन +1। ओके, सो हियर योर चैप्टर इज ओवर, चैप्टर नंबर 1 इज ओवर। You are supposed to write all the things in your notebook and practice it well. If you don't understand anything then you can ask me. Thank you.